नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम हमने पढ़ा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो शुष्क प्रदेश है और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को फिर हमने दो भागों में विभाजित किया, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो वो देखते हैं। एक नंबर पे है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। चौथा है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन या जिसको गौड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गौड़वाड़ प्रदेश। ये हैं 4 भाग अर्ध शुष्क प्रदेश के। अर्ध शुष्क प्रदेश के 4 भाग हैं घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लूनी बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश। सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे घग्गर के मैदान की। घग्गर का जो मैदान है वो राज्य के 2 जिलों में विस्तृत है। एक तो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में विस्तृत है। यहां घग्गर नदी को नट या नाली, नट या नाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बहाव क्षेत्र का, इसका जो बहाव क्षेत्र है वहां की जो भूमि है वो सर्वाधिक उपजाऊ है तथा सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है तो श्री गंगानगर में होता है। इसलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का गेहूं का अन्न का कटोरा कहते हैं। अन्न का कटोरा, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, वो श्री गंगानगर को राजस्थान में अन्न का कटोरा कहते हैं। अन्न का कटोरा, राजस्थान में अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। और इस क्षेत्र को हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों के क्षेत्र को योध्या प्रदेश भी कहा जाता था। योध्या प्रदेश, योध्या प्रदेश भी कहा जाता था। यह है घग्गर का मैदान, उसकी कुछ जानकारियां। अब आगे हम देखते हैं शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ये कितने जिलों में विस्तृत है। शेखावाटी प्रदेश 3 जिलों में विस्तार है इसका। सीकर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों के क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। और यहां की एक प्रमुख नदी है कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी है जिसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, सीकर से। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तोरावाटी, तोरावाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी प्रदेश की अगली विशेषता है मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां।
मालखेत की पहाड़ियां शेखावाटी प्रदेश में निम्न ऊंचाई वाली यानी कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को शेखावाटी प्रदेश में मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को शेखावाटी प्रदेश में क्या कहेंगे? मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। और आगे है इसमें आगे है सर या सरोवर। सर या सरोवर शेखावाटी प्रदेश में मिलने वाले तालाब, शेखावाटी प्रदेश में मिलने वाले तालाब क्या कहलाते हैं? सर या सरोवर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सर या सरोवर कहलाएंगे। और शेखावाटी प्रदेश की अगली विशेषता है बालसन। बालसन बालसन उन पलाय जिलों को, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यहां जो एक टिल्ले से दूसरे टिल्ले के मध्य जो पानी, बरसात का जो पानी इकट्ठा हो जाता था, तो जो अस्थायी जिलों का निर्माण होता उन्हें क्या कहते थे? पलाया जिले। पलाया जिले। और वही पलाया जिले अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात के पानी से जिनका निर्माण होता है, जिन अस्थायी जिलों का निर्माण होता है, उन अस्थायी जिलों के निर्माण को क्या कहेंगे? बालसन। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में उन जिलों को क्या कहेंगे? बालसन। बालसन कहते हैं। और इन जिलों से निकलने वाली जो उपजाऊ मिट्टी होती है, इन जिलों से जो निकलती है जो उपजाऊ मिट्टी, उसे क्या कहेंगे? मरहो। उस मिट्टी को क्या कहेंगे? मरहो के। मालखेत की पहाड़ियां शेखावाटी प्रदेश में कम ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। और आगे है पर्वतीय क्षेत्रों में जो जिले मिलती हैं, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी कि मरुस्थल में जो जिले मिलेंगी, पलाय जिले, अस्थायी जिले होते हैं, उन्हें पलाया झील कहेंगे। और वही पलाया झील अगर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे तो उन्हें बालसन जिले कहेंगे। और उन बालसन जिलों में मिलने वाली उपजाऊ मिट्टी को मरहो कहेंगे। क्या कहेंगे? मरहो कहेंगे। और तोराबाटी बेसिन किसे कहा जाता है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोराबाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश जो है उसका विस्तार चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में है। इन जिलों को शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें पढ़ेंगे हमें हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ियां हर्ष की पहाड़ियां यह दातारामगढ़ दातारामगढ़ से मलखेड़ा के मध्य, मलखेड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियां हैं, जिन्हें हर्ष की पहाड़ियां कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हर्ष, भैरू और जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर बना हुआ। इन्हीं पहाड़ियों पर, हर्ष की पहाड़ियों पर पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगवाया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगवाया गया है। क्या? पवन ऊर्जा संयंत्र। पूछ लिया जाए कि पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? हवा के द्वारा विद्युत का उत्पादन करने वाले जो संयंत्र हैं उन्हें पवन ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। और वह राजस्थान में कौन से पहाड़ पर है, किन पहाड़ियों पर है? तो शेखावाटी प्रदेश में हर्ष की पहाड़ियों पर। शेखावाटी प्रदेश में हर्ष की पहाड़ियों पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। यह था शेखावाटी प्रदेश। आगे हम इसमें पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि। नागौर
उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है वो नागौर, अजमेर व उत्तर पूर्वी जोधपुर में है। उत्तर पूर्वी जोधपुर में है। इसमें आगे हम देखते हैं कि नागौर उच्च भूमि की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। 500 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। और नागौर उच्च भूमि में मकराना नागौर का सफेद संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर कहां से निकलता है? वो निकलता है मकराना नागौर से। और नागौर की एक ताऊसर की जो मेथी है, ताऊसर की मेथी, वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। ताऊसर की मेथी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नागौर में एक कुब्बड़पट्टी, एक क्षेत्र को कुब्बड़पट्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नागौर उच्च भूमि में कुब्बड़पट्टी कौन सी है? नागौर से अजमेर के मध्य भूगर्भीय फ्लोराइड तत्वों की अधिकता वाली भूगर्भीय जलपट्टी है। एक भूगर्भीय जलपट्टी है जिसमें फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है। और इन फ्लोराइड तत्वों की अधिकता के कारण यहां पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊंट के समान बैक साइड में कुब्बड़ निकल जाता है। फ्लोराइड तत्वों की अधिकता जल के अंदर है। वो जल का प्रयोग सेवन करने से इन व्यक्तियों के, यहाँ पर जो व्यक्ति निवास करते हैं, उनके ऊंट के कुब्बड़ के समान है, बैक साइड में कुब्बड़ निकल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को कुब्बड़पट्टी भी कहते हैं। कुब्बड़पट्टी भी कहते हैं। और चौथा है लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। चौथा है लूनी बेसिन। सर्वप्रथम हम बात करेंगे लूनी बेसिन के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में। तो पहला है नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। और इसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखें। अब आगे हम बात करेंगे कि लूनी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है। तो गोडवाड़ प्रदेश की विशेषताएं हैं, सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि लूनी बेसिन को इस क्षेत्र में नेहड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेहड़ बेसिन के नाम से किसको जाना जाता है? लूनी बेसिन को, या लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेहड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। और लूनी बेसिन का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ लिया जाए,
सबसे ऊंचा पर्वत है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है लूनी बेसिन का। लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है या गोडवाड़ प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है डोरा पर्वत है 869 मीटर। 869 मीटर ऊंचाई है डोरा पर्वत की। लूनी बेसिन में सबसे ऊंचा पर्वत। तो इसमें आगे है सेंधड़ा। सेंधड़ा, सेंधड़ा किसे कहा जाता है? लूनी बेसिन में या गोडवाड़ प्रदेश में जो पहाड़ियां सूर्यमुख के समान हो, सूर्यमुख के समान पहाड़ियों को सेंधड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंधड़ा कहा जाता है। और अगली विशेषता है 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां मोक्कलसर से गढ़शिवाना के मध्य, गढ़शिवाना के मध्य, कहां? बाड़मेर। लूनी बेसिन के अंतर्गत आती है ये 56 की पहाड़ियां। और एक है 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां, और दूसरा है 56 का मैदान। तो 56 का जो मैदान है, 56 का मैदान, 56 का मैदान है बांसवाड़ा या डूंगर। आजकल कहीं कहीं डूंगरपुर भी आने लगा है। बांसवाड़ा या डूंगरपुर, सॉरी, बांसवाड़ा या डूंगरपुर में 56 का मैदान। यह 56 का जो मैदान है वो 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है, उसे 56 का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह है। छोटे बड़े नदी नाले करके 56 हैं, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। तो ये था राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।